दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो हर सवाल हमारे बहुत काम आते हैं। इससे पहले मैंने आपको एचसीएफ कराया था और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एलसीएम की क्लास। एलसीएम, इसकी मैं पहले आपको फुल फॉर्म बता दूँ। एलसीएम, एल बराबर क्या होता है? लीस्ट, LEAST। उसके बाद में सी कॉमन और एम मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके बारे में मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी और जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे उसने नंबर 1 में दिया है 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए या एलसीएम बताइए। तो आपको क्या करना है, 12 और 15 को एक साथ लिख लो और उनको, जैसे मैंने बताया था, स्टेप में आधे आधे करने हैं बस। तो सबसे पहले मैं 2 से ही करके देखता हूँ। अब 2 के पहाड़े मेरा 12 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। कितनी बार? 6 बार। ठीक है। 15 आता है नहीं, तो 15 को ऐसा का ऐसे ही रहने दो। अब फिर दोबारा 2 से ही करो। 2 से करूंगा तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार। 2 के पहाड़े में 15 आता है नहीं आता, तो 15 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो 2 से करने से पहले ये देखो, 2 के पहाड़े में 3 आता है नहीं, 15 आता है नहीं, तो ये भी 2 से नहीं होने का। अब करो इसको 3 से। 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 बार और 15 आता है 5 बार। अब फिर 3 से करने से पहले देखो, 3 के पहाड़े में 5 आता है नहीं, तो अब ये 3 से नहीं होगा। अब ये होगा सीधा 5 से। 5 एकम 5। अब आपको क्या है, 12 और 15 का एलसीएम बराबर 2 2 3 5, यानी जो इसके फैक्टर निकल कर आए हैं केवल उसकी ही मल्टीप्लाई करनी है बस। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 60 आ गया निकल का आंसर। ये होता है एलसीएम। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं इसमें, जैसे दूसरे नंबर दिया है उसने 18 और 24। इनका एलसीएम निकाल के दिखाइए आप। तो मैं निकालता हूँ, देखो सबसे पहले 2 से ही करना है। 2 से करूंगा तो 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 बार, 24 आता है 12 बार। अब 2 का पहाड़ा फिर दोबारा पढ़ूंगा तो 2 के पहाड़े में 9 आता है नहीं, तो 9 को ऐसे ही रहने दो। 12 आता है 6 बार, तो 6 लिख लो। फिर 2 से करूंगा, 2 के पहाड़े में 9 आता है नहीं, तो 9 को ऐसे ही रहने दो। 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार, तो 3 लिख लो। अब देखो 2 से करने से पहले ये देखो, 2 के पहाड़े में 9 आता है नहीं, 3 आता है नहीं, तो अब ये 2 से नहीं होने का। अब इसको 3 से करो। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार और 3 आता है 1 बार। फिर 3 के पहाड़े में 3 एक बार आएगा और 1 एकम 1। 18 और 24 का एलसीएम, जो इनके फैक्टर निकल कर आए हैं ये लिख लो। 2 2 2 3 और 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। तो 72 इसका एलसीएम निकल के आ गया। अभी तो ये 2 संख्या थी, अब ये 3 भी हो सकती हैं, 4 संख्या भी हो सकती हैं। जैसे 3 वाला ये रहा आपके सामने 18, 12 और 15। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। करना स्टार्टिंग 2 से ही है, तो 2 से करो। 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 बार, 12 आता है 6 बार और 15 नहीं आता, 15 को यूँ ही रहने दो। फिर 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 9 को यूँ ही रहने दो। 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 15 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो 2 के पहाड़े में 9 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता, तो अब इसको 3 से करो। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार, 3 आता है 1 बार और 15 आता है 5 बार, यानी 5 से कट जाएगा। अब 3, फिर दोबारा 3 से करता हूँ। 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 बार, 1 तो 1 ही रहेगा और 5 नहीं आता, और अब ये हो जाएगा 5 से 1 1 1। जब तक 1 1 ना आ जाए नीचे तक तब तक इनको करते रहते हैं। अतः 18, 12 और 15 का एलसीएम, जो इसके गुणनखंड आए हैं निकल के उन्हें लिख दो। 2 2 3 3 और 5। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे कितना होता है? अगर आपको ऐसे पहाड़े आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो उसके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अलग। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे इस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। 30 की 0 कैरी 3,
15 3 18, 180। तो इसका एलसीएम 180 आंसर। इस तरह से एलसीएम निकालना बहुत ही ईजी है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है इसने 16 और 24। इसका आपको एलसीएम निकालना है। एक बात और बता दूं मैं आपको, एलसीएम में 2 संख्या दी हो या 3 संख्या दी हो, एक साथ ही निकाल के कर लेना, तो उसमें और भी ईजी हो जाएगा। और एचसीएफ में अलग अलग, जैसे 16 का अलग निकाल और 24 का अलग निकालता, लेकिन एलसीएम में दोनों को एक साथ ही लिख लो और एक साथ ही निकाल लो। अब जब 2 से करूँगा तो 2 के पाड़े में 16 8 बार आता है, यानी इसका अध्याय 8, 24 के 12, फिर 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, फिर 2 से करूँगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से करूँगा तो 1 और 3 नहीं आता, 3 ऐसे रहने दो, और 3 के पाड़े में 3 एक बार आता है 1। 16 और 24 का एलसीएम बराबर, इसके जो फैक्टर निकल के आए हैं वो लिख लो बस, 2 2 2 2 और 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो सभी की, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। ये इसका एलसीएम। उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम भी निकालने बड़े आसान तरीके से आ गए होंगे। ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही बहुत सारी क्लास मैथ की मैं आपके लिए लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगती होगी और आगे भी ऐसे ही लगती रहेंगी। धन्यवाद।